हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, जिन्हें दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। आईएमएफ के 191 देश सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य देश है। आइए इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना में पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये आईएमएफ में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है और इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कार्यकारी बोर्ड, जिसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी कहा जाता है। इसमें 25 सदस्यीय निकाय है ये, और इसमें वोट इस प्रकार होता है कि जो सदस्य देश है उसका मूल वोट और प्लस जितना उनका कोटा है आईएमएफ में उसके आधारित वोट। तो जैसे भारत का कोटा 2.75% है, अमेरिका का कोटा 17% है, तो जिस देश का जितना अधिक कोटा होगा उसके वोट का मूल्य उतना ही अधिक हो जाएगा। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति। ये भी 25 सदस्य होती है। ये क्या करती है, जो सदस्य देश होते हैं या उनके जो देशों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। अब आइए देखते हैं कि जो आईएमएफ में प्रमुख ऋण साधन क्या क्या होते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, दूसरा होता है पीआरटीजी, ये पॉवर्टी से रिलेटेड है, और तीसरा होता है आरएसटी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें जो आपका जीआरए होता है उसमें जो ऋण प्रदान किया जाता है वो किसी भी देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या होती है उसके समाधान के लिए किया जाता है, और इसमें कोटा सीमा के हिसाब से ऋण दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ ये ऋण याद रखना, ये गैर रियायती ऋण है। और इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें कुछ शायद प्रीवियस ईयर में किसी में इनमें से एक में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। पीआरटीजी में क्या होता है, ये भी आईएमएफ ही फंड करता है। इसमें जैसे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जो बहुत गरीब देश होते हैं उनमें दीर्घावधि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है और ये रियायती होता है। तीसरा है आरएसटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, जो निम्न और मध्यम आय के देश होते हैं ना, उनको कुछ इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा। अब आइए देखते हैं, इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और तीसरा है फिस्कल मॉनिटर। थैंक यू सो मच।